नमस्कार साथियों। आज धनतेरस का पावन पर्व है। आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो धनतेरस की, धन्वंतरी भगवान की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह धनतेरस आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आए और आने वाली जो दीपावली का पर्व है, ये जो दीपावली आने वाली है, धनतेरस, फिर रूप चौदस और फिर दीपावली, ये त्योहारों की श्रृंखला आप सबके लिए जो है समृद्धि लिया है, खुशियां लेकर आए, आप सब स्वस्थ रहे। लेकिन आज धनतेरस ने आपके बहुत सारे स्टूडेंट जो रीट के अभ्यर्थी है, उनकी जिंदगी के अंदर भी एक उठापटक, मैं ये कहूं, कुछ लोग खुश है, कुछ लोग गमगीन है, कुछ लोगों के अच्छे नंबर है, कुछ लोगों के बुरे नंबर है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग एवरेज मार्क्स है, कहीं खुशी है, कहीं गम है, किसी को उसकी मेहनत का फल मिला तो किसी को और मेहनत की दरकार है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज इस वीडियो में कह रहा हूं। बहुत छोटा सा वीडियो है, जरूर ध्यान से पूरा सुनिएगा। धनतेरस के साथ साथ आज रीटोत्सव भी बन गया, क्योंकि रीट का परिणाम जारी हुआ। सही मायने में ये परिणाम नहीं, ये स्कोर कार्ड है, ये आपके नंबर्स बता रहा है। रिवाइज की से जो आपका रिजल्ट आया वो आपका रिजल्ट है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। असली परिणाम तो उस दिन आएगा जिस दिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के आप आवेदन भरेंगे और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी कि किसका सिलेक्शन हुआ और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, ये तो लहर है। सुबह से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे भी ढेरों मैसेज आ रहे हैं। 140 से ऊपर भी मैसेज आए, 145 वाले का भी मैसेज आया, 146 वाले का भी मैसेज आया, 130 से ऊपर तो ढेरों मैसेज है। और आपको मैं बताऊंगा, सुबह से मेरा व्हाट्सएप फुल है, कॉल पे कॉल आ रही है। लेकिन आपको मैं बता देना चाह रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से आप अपनी खुशी अपने शिक्षक के साथ जरूर साझा करें, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारे लोग बधाइयां ले रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। कई लोगों ने तो आसपास के घरों में मिठाइयां तक भी बांट ली है। इतना जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं, ये केवल आपका स्कोर कार्ड है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं कि कितनी पोस्ट है, किस सब्जेक्ट की सेकंड लेवल में आने वाली है, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आएगी, रीट L1 के अंदर बीएड वालों को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारे सरकमस्टांसेस आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे। इसलिए जल्दबाजी में खुशियां मनाने की जगह विनम्र बने रहे। और ठीक है, आपने किसी को अपने नंबर बता दिए, सामने वाले ने बधाई दे दी, धन्यवाद दे दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को, वो कहते हैं ना, फूल कर कुप्पा बनाने वाली कंडीशन पैदा मत करिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कल मान लो सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत ज्यादा दुख आप लोगों को होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में बहुत इक्वल रहिए। एक शब्द आता है ना, स्थित प्रज्ञ, सुख में भी समान, दुख में भी समान, उस कंडीशन में आप लोग रहिए। और मुझे ये भी बताते हुए आप लोगों को जो है मैं बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इंडिविजुअली रीट की L2 और L1 की साइकोलॉजी की रिवाइज की पर भी बात कर रहे थे। देखिए, मैंने जो की 26 सितंबर का जब एग्जाम हुआ और उस दिन रात को L1 और L2 की साइकोलॉजी की मैंने दी। मैं बताना चाह रहा हूं कि L2 की हमारा जो सुबह का पेपर था, उसकी की में 30 में से 30 सवाल सेम। देखिए, बहुत सारे राजस्थान में इंस्टीट्यूट से अपनी की दी, सबने मेहनत करी। देखो, ये इत्तेफाक है, कभी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते। मुझे बहुत सारे लोगों ने आज बधाई दी। मैंने कहा देखो, बधाई वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी की में सेम आ भी जाते हैं तो कई बार नहीं भी आते हैं। तो 30 में से 30 सवाल सेम हो गए, खुशी होती है, नो डाउट, मैंने बताया और वही के वही सवाल आए। अब आप पूछेंगे L1 में 30 में से 28 सवाल की सेम है, 29वां सवाल और 30वां सवाल जो मैं आपको बताऊं, एक सवाल बाल्यावस्था को लेकर आया था, पूर्व अनुभव और कल्पना में जो कॉन्ट्राडिक्शन था, और उसको बोर्ड ने बोनस कर दिया। तो 28 सवाल तो हमारे बिल्कुल क्लियर। और मैंने जब पूर्व अनुभव और कल्पना का क्वेश्चन कराया तब भी मैंने कहा था ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, लेकिन इसका उत्तर मुझे कल्पना लग रहा है। फिर बोर्ड ने फर्स्ट की में पूर्व अनुभव सही किया और उसको भी रिवाइज करके और बोनस कर दिया। एक सवाल जिसका उत्तर बोर्ड की और हमारी की में मैच नहीं किया, यानी 60 में से 59 सवाल मैच कर गए, एक सवाल ने मैच नहीं किया। और वो सवाल कौन सा था? RT। हालांकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आज भी कॉन्फिडेंट हूं, अगर, और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भारत सरकार के गजट का पेज भी डाला था। भारत सरकार का जो गजट होता है, इससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या होगा। और मेरी समझ से परे है कि बोर्ड ने इस प्रूफ को भी क्यों नहीं माना, या बोर्ड के पैनल ने, एक्सपर्ट पैनल ने इस सवाल पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आपको ध्यान हो, उसमें RTE का रेशियो पूछा गया था। RTE का प्राइमरी एजुकेशन के अंदर 1ली से 5वीं जो है, उसमें रेशियो क्या होगा।
और बोर्ड ने सही किया है 30 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर। और मैंने आपको कहा था 30:1, लेकिन ये रेशियो तभी तक वैलिड होता है जब 1 से लेके और 150 के बीच में विद्यार्थी हो। अगर आप आरटी का, भारत सरकार का गजट जिसको मैंने टेलीग्राम पे डाला था, अगर आप देखेंगे तो उसमें सिंपल लिखा है कि 30 स्टूडेंट होते हैं तो एक टीचर है। एक टीचर, आपको ध्यान हो, मिनिमम 2 टीचर, मिनिमम 2 टीचर तो होने ही चाहिए, तो मिनिमम 2 टीचर होने चाहिए। लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो 30 पर 1 है तो भी 2 टीचर। आपको ध्यान हो, 60 स्टूडेंट है तो 2 टीचर होने ही है, 90 स्टूडेंट है तो 3 टीचर होने हैं, 120 है 4 टीचर होने हैं, 150 में 5 + 1 HM होना है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और 200 होगा तो बताइए मेरे को 200 स्टूडेंट पे कितने टीचर होते हैं? 200 स्टूडेंट पे 5 टीचर, 1 हेडमास्टर है। 240 तक जाएंगे तब जाके 6 टीचर होंगे, ध्यान दीजिएगा। 280 पे जाएंगे तब जाके 7 टीचर होगा। यानी कहने का मतलब अब 200, आप ये मानिए कि 150 तक ही 30 का रेशियो है। अगर मान लो किसी विद्यालय में प्राइमरी क्लासेस के अंदर 5000 विद्यार्थी है, 2000 विद्यार्थी है, 1500 विद्यार्थी है, 1000 विद्यार्थी है, तो जनरल रेशियो तो 40 स्टूडेंट पर ही एक टीचर का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उत्तर बोर्ड को रिवाइज करना चाहिए था, बाकी नहीं किया। अब जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होगा, नो डाउट ये सवाल कोर्ट के चक्कर भी लगाएगा। परंतु देखिए, ये भारत सरकार के गजट में मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था और हमारे बच्चों ने इसका ऑब्जेक्शन भी लगाया। मैंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इसका ऑब्जेक्शन प्रूफ भी अवेलेबल करवाया, लेकिन बावजूद इसके बोर्ड ने क्यों नहीं माना, ये मेरी समझ से परे है। बाकी कल्पना वाला सवाल, उसका भी मैंने प्रूफ अवेलेबल कराया था, वो बोनस कर दिया। और बाकी 60 में से 58 सवाल वही है। एक सवाल जो कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स और वो वाला क्वेश्चन भी घूम रहा था, मैंने तब भी कट ऑफ, जिस समय मैंने लाइव सॉल्यूशन कराया था तब भी कहा था कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोरिंग एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोर्स दोनों में फर्क होता है। गणना में समरूपता और प्राप्तांक में समरूपता फर्क होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्राप्तांकों में समरूपता और गणना में समरूपता एक ही मानकर प्रूफ लगाया, तो बोर्ड ने उसको कंसीडर नहीं किया। हालांकि यह सवाल भी गलत था और मैंने ये लाइव में भी कहा था कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स के लिए हिंदी शब्द प्राप्तांकों की बारंबारता नहीं होना चाहिए। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि अगर प्राप्तांकों की जो बारंबारता, मतलब जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर जिसको इंग्लिश में लिखा था, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोरिंग, नॉट स्कोर्स लिखा हुआ था, अगर वहां यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोर्स होता तो उत्तर होता, लेकिन स्कोर्स की जगह स्कोरिंग लिखा था। आपको जानकारी हो, तब मैंने कहा था कि इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स यही ज्यादा जो है वो बेटर बैठेगा। हालांकि बोर्ड को इस सवाल को भी बोनस करते या डिलीट करते तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन फिर भी ये खुशी है कि एक सवाल को छोड़कर बाकी जो उत्तर हमने बताए 60 में से 59 सवाल वो सेम आए। लेकिन इसके लिए किसी बधाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी हो ये एक इत्तेफाक है। कई बार हो सकता है कि मैं सवाल बताऊं 60 में से 50 ही सही होते, 55 ही सही होते, जरूरी नहीं है कि बोर्ड की हमसे मैच का है, बस ये कोइंसिडेंस था। तो बहुत सारे लोगों के इस पर भी मैसेज आ रहे थे, तो वीडियो में आया तो मैंने इसका भी आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जिनके अच्छे नंबर आए उनको बधाई, कम नंबर आए ना वो निराश मत हो, क्योंकि देखिए जिनके कम, अभी आप पहले तो ये दावा कर ही नहीं सकते जिसके 130 आए आज खुशी मना रहा है, हो सकता है 130 नहीं 125 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए, और हो सकता है 130 की जगह 132 135 तक भी कट ऑफ जाए। तो आज आप स्थित प्रज्ञ रहिए, ना ज्यादा खुशी मनाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी स्कोर सीट को घुमाइए मत बार बार। आप केवल, ठीक है भाई, कोई पूछे व्यक्तिगत रूप से जो आपके मित्र है उनको जरूर बता दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दुनिया भर में ये सार्वजनिक मत करिए कि मैं 130 पे हूं, 125 पे हूं। कल हो सकता है 130 पे भी नहीं हुआ तो क्या करोगे, और हो सकता है 120 वाले का भी हो जाए। और उन स्कोर सीट को देखकर जिनके स्कोर कम है ना, उनको भी अभी से हताशा होने लगी है। कल हो सकता है कि उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी हो जाए। एक बात और कह दूं, जिनका नंबर कम है वो भी निराश मत हो। सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर की बंपर भर्ती है, वीडियो की भर्ती है, आप उसकी तैयारी करो। और जिनके नंबर ज्यादा है ना, क्या वो थर्ड ग्रेड तक बैठ जाएंगे? जिनके नंबर ज्यादा है वो भी तो योग्य है, वो तो बहुत ज्यादा योग्य है, तभी तो उसकी लिस्ट में आए हैं। तो आप भी तो सेकंड ग्रेड और लेक्चरर की तैयारी करिए, तो आगे की तैयारी करिए, क्योंकि अभी थर्ड ग्रेड का प्रोसेस पूरा होने में टाइम लगेगा, क्योंकि भर्तियां कोर्ट के अंदर भी है, आपको ध्यान हो, बीएड और एसटीसी का मैटर भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी करिए और आज के रिजल्ट के बाद में आप स्थित प्रज्ञ बनिए। सोशल मीडिया पर ये ढिंडोरा मत पीटिए कि भाई मेरे इतने नंबर आए, क्योंकि इससे कम नंबर आने वाले को भी परेशानी होती है। आप उस दिन जरूर अपनी बधाई सोशल मीडिया पर डालिए जिस दिन फाइनल रिजल्ट आए, क्योंकि देखिए रीट में नंबर आएंगे ना, रीट में नंबर आएंगे, ये हमारे सिलेक्शन होगा ही होगा।
देखो 140 वाला कॉन्फिडेंट, नो डाउट 130 से ऊपर वाले लगभग सेफ है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह यह है कि आप खुशी तब ज्यादा मनाएं जिस दिन फाइनल रिजल्ट आए और जिस दिन आपकी नौकरी लगे। आज तो केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट का स्कोर कार्ड जारी किया है। जिन विद्यार्थियों के नंबर ज्यादा है वो देखो, मन में खुशी होना लाजमी है, लेकिन उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाहिर करके अपने दोस्तों को भी निराश मत करिए और आगे की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें। और जिनके नंबर कम है ना, वो दिमाग में एक चीज बिठा लो कि यार हो सकता है मेरे भाग्य में रीट नहीं है, पर मेरे भाग्य में सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर बनना लिखा है। इसीलिए भगवान ने शायद ये सोचा हो मेरे लिए कि रीट में सिलेक्शन हो गया और ये थर्ड ग्रेड नौकरी लगेगा, और ये जब गांव के अंदर जाएगा करेगा तो इसको टाइम नहीं मिलेगा, तो इसको टाइम मिले पढ़ाई का, इसलिए ये सेकंड ग्रेड सीधा बने, इसलिए इसका रीट में नंबर कम है, सेकंड ग्रेड में इसको टॉप में लाएंगे। ये मानकर आप पढ़ाई करें, नो डाउट सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर में आपके अच्छे नंबर आएंगे। जिनके नंबर ज्यादा आए उन सबको बधाई, कम नंबर आए वो भी निराश मत हो, कम नंबर आए वो भी आगे की तैयारी करो, ज्यादा नंबर आए वो भी सेकंड ग्रेड लेक्चरर की तैयारी करो, क्योंकि अपनी सफलता में विनम्र रहना और स्थित प्रज्ञ रहना यही एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सफलता को पचा नहीं पाते। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सफलता को पचाइए, खुश घर में खुश होइए, धनतेरस का दिन है, त्योहार मनाइए, और जिनके नंबर कम है ना वो भी इस कम नंबरों के गम में दिवाली को भूलिए मत। ये हमारा धार्मिक त्योहार है और इस त्योहार को बड़ी खुशी के साथ मनाइए, क्योंकि दिवाली बार बार तो नहीं आएगी, बस दिवाली हो जाए उसके बाद आगे की तैयारी करिए, और सिलेक्शन होगा तो प्रतिदिन दिवाली होगा। तो नो डाउट इतना ही कहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। आप सभी को पुनः धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, रूप चौदस की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं। सभी त्योहार आपके जीवन में समृद्धि लाए, खुशी लाए, मंगलमय हो, और सभी विद्यार्थी दिवाली आराम से मनाइए। उसके बाद और हायर पोस्ट के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, कम नंबर है वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, निराश मत होइए, और जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए तब तक बहुत ज्यादा सार्वजनिक रूप से खुशी ना मनाए। खुशी जरूर मनाएंगे, उस दिन मनाएंगे जिस दिन आपकी नौकरी लगे, जिस दिन आप स्कूल में ज्वाइन करने जाएंगे, उस दिन आप मेरे से भी मिलने आना, मैं आपका मुंह मीठा करवाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी दिवाली।